नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे हालात में बीजेपी के मिशन दक्षिण का क्या होगा, तब बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो पटकथा लिखी है, उसने न सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है, बल्कि उन राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ा दी है जो ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी गठबंधन 360 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा और ना ही वहां तक पहुंच पाएगा। सवाल यह उठता है कि कौन सी पटकथा अमित शाह ने लिखी है। इसको हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा दांव चल दिया है जिसके कारण विपक्ष में हलचल मच गई है और राजनीतिक विश्लेषकों के माथे पर सिकन आ गई है। दरअसल चर्चा यह है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बिल है उसको अगले सत्र में लाने जा रही है। साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन बिल वो पास नहीं करा पाए थे, उसको भी दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाना है। यानी ये दोनों ही जो बिल हैं वो पास कराने के लिए भाजपा को विशेष बहुमत की जरूरत है। पिछला जो सत्र हुआ उसमें ये सबने देखा कि साहब 360 तो छोड़िए, 300 तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई थी, गठबंधन समेत 298 के आसपास वो लोग थे। हाँ, लेकिन ये जरूर हुआ था कि 293 वाला एनडीए 298 पर पहुंच गया था, यानी 5 की बढ़ोतरी हो गई थी। अब की बार वो फिर लाने जा रहे हैं और चर्चा ये है कि इसे लेकर मैनेजमेंट शुरू हो गया। अब प्रश्न यह है कि वो मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हो गया है। तो उसमें एक बात तो टीएमसी की आती है कि देखिए टीएमसी के जो सांसद वगैरह हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से पार्टी हमको बाहर कर दे, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 सांसद जो हैं वो भाजपा में आने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी जो है वो हरी झंडी नहीं दे रही है, तो वो वाला तो मसला साफ है। लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ से एक जो दल है या सांसद हैं वो बीजेपी में शुमार होना चाह रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर इस बात को लेकर आ रही है कि जो एनडीए का कुनबा है, जिसमें आप ये कहें कि शिरोमणि अकाली दल, फिर उद्धव ठाकरे वाला जो पूरा गुट है, ये सभी लोग वापसी का मन बना रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल इस कोशिश में लगी हुई है किसी तरह से भाजपा के साथ अब गठजोड़ कर लिया जाए, नहीं तो पंजाब में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। वो कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ मेल जोल बढ़ रहा है एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे का, यानी दोनों पार्टियों का मेल जोल बढ़ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे के सांसद हैं वो अब जो है उकता चुके हैं इस बात को लेकर कि भैया कांग्रेस के साथ खड़ा होना ठीक नहीं है, हम लोग अपनी सारी पूंजी गवा बैठेंगे अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो जो सांसदों का दबाव है, उस दबाव की वजह से उद्धव ठाकरे का जो पूरा कुनबा है वो अब इंडी ब्लॉक में रहना नहीं चाहता है, वो उस ब्लॉक को छोड़ना चाह रहा है। और इस बाबत हिंदुस्तान अखबार ने बड़ी खबर की है। वो खबर जो है आपको पढ़नी चाहिए, जाकर जरूर देखिएगा, नहीं तो कई लोग कह देंगे कि आप कहाँ से ये खबर ले आए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सोर्स बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है कि आपको खबर मिलती नहीं है और आप कह देते हैं कि हमने देखा ही नहीं है। शिंदे और उद्धव की सेना का हो सकता है मिलन, बड़े नेताओं ने दे दिया इशारा, समझ रहे हैं आप, बड़ा भूचाल आने जा रहा है। फिर शरद पवार जो है वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में उतर आते हैं जब राहुल गांधी पीएम को घेरते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि वो सीधे सीधे इशारा दे रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। और अब तो उनके लिए संकट बड़ा है, क्योंकि मामला जो है वो अब सीधे तौर पर पार्टी और विरासत को बचाने का है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि वह भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसका सीधा सा रास्ता है कि जो एनसीपी है उस एनसीपी का पवार साहब जो है वो हिस्सा बन जाए, और वही एक विकल्प जो है वो उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि जो लोग एनडीए का समर्थन करते थे और जो लोग नाराज होकर एनडीए से बाहर हो गए थे, वो लोग रीयूनियन की स्थिति में आ गए हैं। कमोबेश सही बात बीजू जनता दल के लिए भी कही जा रही है।
तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो अगर हम उन लोगों की बात करें जो एनडीए का समर्थन करते रहे हैं या जो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वो दोबारा जो है समर्थन करना चाह रहे हैं और बीजेपी का जो एक तरह से कहा जाए कि साथ रहे हैं, वो बीजेपी के साथ वापस आना चाह रहे हैं। तो एक तरह से कहें आप कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद रीयूनियन वाला मसला दिखाई देने लगा है। ये तो वो हुए, इसमें एक पार्टी डीएमके भी है, 22 सांसद हैं डीएमके के, और जिस तरह से कांग्रेस ने नाव बदली है उससे डीएमके बड़ी परेशान है। डीएमके के परेशानी का एक कारण यह भी है कि अन्नामलाई ने अलग पार्टी बना ली है, और ये ध्यान रखिएगा अन्नामलाई ने जो पार्टी बनाई है, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि डीएमके से जो लोग नाराज हुए, जो लोग एआईएडीएमके से नाराज हुए, वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं गए, वो टीवीके में चले गए। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल रही है। उस बदली हुई पॉलिटिक्स को समझते हुए अन्नामलाई एक अलग पार्टी बना रहे हैं, और मैं ये फिर कह रहा हूं कि ये पार्टी जो है वो भाजपा बनवा रही है। ये बहुत लोगों को हो सकता है कि इसमें असहजता हो, लेकिन मुझे तो सीधा यही लग रहा है, क्योंकि विशुद्ध पॉलिटिकल गेम है। अब ये जो पॉलिटिकल गेम है वो पॉलिटिकल गेम देखते हुए डीएमके अलबलाई हुई है, घबराई हुई है। उसको लग रहा है कि सनातन विरोध करते करते तो हम रसातल में चले गए, ऐसा ना हो कि पूरी पार्टी ही बर्बाद हो जाए। जो हाल एआईएडीएमके का हुआ है, कहीं वही अगले चुनाव में डीएमके का ना हो जाए। तो इसलिए डीएमके बीजेपी के साथ जाने को आने को आतुर है। यह बड़ा रोचक हो रहा है। तो आप देखिए किस तरह से चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, और ये बदलाव जो है यही भाजपा को इस बात के लिए कॉन्फिडेंस दे रहा है कि डीलिमिटेशन बिल फिर से लेकर आया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात की जाए, और सदन में इस पर चर्चा हो, और चर्चा के दरमियान इसको पास करा लिया जाए। आज के समय में जिस इंडी ब्लॉक के पास 235 सांसदों का बल हुआ करता था, उस इंडी ब्लॉक में आज के समय में अगर आप फौरी तौर पर देखें तो 25 आप ले लीजिए किसका, टीएमसी का, 22 ले लीजिए डीएमके का, और दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए तो 47 हो जाता है। उसके बाद में आप जोड़ लीजिए किसका, यूबीटी का, यानी उद्धव ठाकरे गुट का, और शरद पवार का, तो 17 उनके हो जाते हैं। अब आप ये 47 और 17, 47 और 17 जब आप जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 64। 64 एमपी जो है वो कहां खड़े होंगे, इस बात को देखते हुए बीजेपी बड़ी आश्वस्त है, उनका गठबंधन बड़ा आश्वस्त है, क्योंकि 293 तो उनके पास है ही हैं, उनको 57 ही चाहिए और 64 खड़े हैं कि, और संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि समर्थन हो जाएगा। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि बीजेपी हरी झंडी दे, और मुझे अब ये लग रहा है कि बीजेपी इस तरह से किसी को कोई हरी भरी झंडी देने नहीं जा रही है। ये जो बात चल रही है कि बीजेपी ने मन बना लिया है इन दोनों बिल को लाने का, तो इससे ये बात बड़ी साफ हो गई है कि दरअसल ये मामला मन वाला नहीं है और ना हरी झंडी वाला है। ये मामला इस बात का है कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी ये समझ रही है कि उन्हें 57 एमपी जुटाने में कोई बड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और उस लिहाज से वो ये बिल लाने जा रही है। इस वजह से खरमंडल मचा हुआ है पॉलिटिकल सर्किल में, और उनमें जो इंडी ब्लॉक का हिस्सा है। इसलिए मानकर चलिए कि 64 तो हम आपको बता रहे हैं, न मालूम आगे क्या और कितना हो जाए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।